बुलंद कर रहा है। इस मामले में बात करेंगे। अभी आपको ले चलेंगे सिंध के नामजद वजीर आला मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू करें। कराची डिवीजन के लिए वो बढ़ाए जाएं, वो कर दिया जाए और लीडर जो सिंध हुकूमत जो है उस पर, इसलिए कि आपको पता है ये चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें, अदरवाइज देखिए हमारी कामयाबी, और ये हमारी हर लेवल पे बात हुई है, कामयाबी तब है कि जब सिविलियन अदारे खुद अपना काम संभाल सकें। तो ये तो ऑपरेशन तभी कामयाब होगा जब सिविलियन अदारे खुद ये अपनी जो जिम्मेदारी है वो संभाल सके। और मेरी कोशिश ये होगी जल्द से जल्द हम उस लेवल पे आए कि ये मसला क्रिएट ही ना हो। शाह साहब, आप वजारत एला से पहले अपनों के पास भी आए हैं, तो क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, फंक्शनल लीग, नून लीग और दीगर पीटीआई उनके पास भी जाएंगे? देखिए मैंने उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि जो पार्टी की लीडरशिप की हिदायत होगी, मेरा पर्सनल, मैं कोई मुराद अली शाह कैंडिडेट नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने फील किया, कोई इंडिविजुअल तो मैं कोई हैसियत नहीं रखता हूँ। मखदूम साहब, आपने क्या मशवरे दिए हैं आज की मुलाकात के हवाले से, क्या खास बातें हुई हैं, आप शेयर करें। देखें, हमारी पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी की हुकूमत है, तो हम सबका एक ही उसूल, एक ही फैसला है कि हमारी पार्टी डिलीवर करेगी, मिलकर काम करेंगे, जॉइंट एक एफर्ट होगी ताकि जो सिंध में मसाइल हैं जिनको हमने कवर अभी तक पूरा नहीं किया तो हम उसको मिलकर कवर करें। इसी पे मसला मशावरत दी हुई है, इस पे होती भी रही है और एक दूसरे के पास आना जाना एक इज़्ज़त की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे हमारी पार्टी में और मजबूती आएगी और पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट ज़्यादा डिलीवर करेगी, तो इसलिए बहुत अच्छा। शाह साहब, ये शाह साहब, जैसे आपने फरमाया कि पार्टी का फैसला है, यकीनन आप इस पार्टी के चीफ मिनिस्टर, इस पार्टी के नामजद हैं, लेकिन ऐसी कैसी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि पीपल्स पार्टी के ही लोगों से आप खुर्शीद शाह से मुलाकात कर रहे हैं, मखदूम जमील जमा से करें, कोई बात तो होगी ना? कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। मखदूम साहब मुल्क से बाहर थे, मखदूम साहब से कोई मेरी अगर पहली मुलाकात होती तो आप कहते मखदूम साहब और हमारा जो ताल्लुक है ना, मेरा ख्याल है आप लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं है। अच्छा लेकिन और यह खुर्शीद शाह साहब, मैं वही कहता हूँ ना कि एक मीडिया में आ गई थी बात, लेकिन खुर्शीद शाह साहब वो हैं, जब मैं 2002 में आया था पहली बार लड़ने तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे किया था। ये मेरे बड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं। साईं अमीन जो हैं वो उनकी, जैसे मैंने बताया कि मेरे शहीद चचा के साथ वाकफियत थी सबसे पहले, उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब की पार्टी में आने के बाद थी, और ये ताल्लुकात सदियों के हैं, ये थोड़े से इसमें कोई, और मैं तो और बहुत लोगों से मिला हूँ। अब क्या आपने जो है मैं जी बहुत लोगों से मिला हूँ। अच्छा शाह साहब, ये फरमा दीजिएगा, एक आम तासुर है, बल्कि वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि हुकूमती उमूर वज़ीर आला सिंध के बजाय शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी की हमशीरा चलाती रही है। पिछले दौर में अवैस मुजफ्फर टप्पी चलाते रहे थे। अगर अब सिंध में और पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने चेंज लाना है तो आप कितने बाख्तियार होंगे और इनका दखल किस हद तक? देखिए, ये परसेप्शन ज़रूर एक है, इस परसेप्शन को भी, हकीकत नहीं है, हकीकत ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस परसेप्शन को भी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा दूर करूं। थैंक यू। सिंध के नामजद वजीर आला मुराद अली शाह सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि मसाइल के हल के लिए सबकी मदद चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे और जो मसाइल है उस पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश है। उनकी तरजीहात में ये शामिल है। नामजद कर दिया गया है। मुराद अली शाह को नए वजीर आला सिंध होंगे और क्या उनके प्लान्स हैं, किस तरह से कराची के मसाइल पर, सिंध के मसाइल पर काबू पाने के लिए वो इकदाम करेंगे, इस हवाले से मीडिया के नुमाइंदों को जवाब दे रहे थे। साथ ही उन्होंने इस बात का इजहार भी वाज़ेह तौर पर किया कि तमाम सियासी जमातों को वो अपने साथ लेकर चलेंगे। नामजद वजीर आला सिंध जो कि पहुंचे थे मखदूम जमील जमान के घर, और उनका कहना यह था कि सूबे के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का।